Hello everyone. In this video, we will discuss about the stem cell. In previous lecture, हमने देखा था कि हमारी जो stem cell थी, इसके three sources होते हैं. And depending upon the three sources, the stem cell are classified into three types. The first one is the embryonic stem cell, जिसे हमने previous lecture में cover किया था. In this video, we will cover the umbilical stem cell and adult stem cell. Let's start from the stem cell from the umbilical cord fluid. umbilical cord हमने कल देखा था कि हमारी मदर बॉडी में जो फीटस रहता है उसे न्यूट्रिएशन मिलती है किससे? प्लेसेंटा से. अब प्लेसेंटा ये है और फीटस ये है, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन तो चाहिए, तब तो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स आएंगे और यहाँ से बेट्स प्रोडक्ट्स बाहर जाएंगे. तो यहाँ पर हमारी ब्लड वेसल फॉर्म करके एक बंडल बना लेती हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. इसे ही हम बोलते हैं अम्बलाइकल कॉर्ड. तो इसके अंदर जो भी स्टेम सेल प्रेजेंट होती हैं, इसके अंदर जो ब्लड रहता है उसमें, उसे हम बोलते हैं स्टेम सेल्स फ्रॉम द अम्बलाइकल कॉर्ड. ओके, तो ये कहां पर रहती हैं? दीज आर कलेक्टेड फ्रॉम द अम्बलाइकल कॉर्ड और द प्लेसेंटा. यानी कि या तो हम इसी अम्बलाइकल कॉर्ड से भी ये स्टेम सेल निकाल सकते हैं, या फिर क्योंकि इसका ब्लड किस में जाएगा? इस प्लेसेंटा में. हिंदी में हम बोले तो अपरा, तो हम ये इससे भी कलेक्ट कर सकते हैं. Now let's move forward. The one thing to be noted is that it therapeutic purpose does not create any ethical issue. यानी कि हमने क्या देखा था कि स्टेम सेल को हम कैसे यूज करेंगे? थेरेपिटिकली, मींस ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपेरेंट करना, सॉरी नॉट ट्रांसपोर्ट, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में. जैसे अगर किसी की बॉडी में कोई भी सेल सही से, जैसे बोन सेल है, वो डिस्ट्रॉय हो गई है, तो अगर हम इन्हें किसी दूसरे पर्सन, उस पर्सन की बॉडी में ट्रांसपेरेंट कर दें, तो उनकी बोन सेल क्या होती है? बनने लगती हैं. यही एक्चुअली उसमें कन्वर्ट हो सकती हैं. बट जो हमने एम्ब्रियोजेनिक में देखा था कि उसमें डिसएडवांटेजेस क्या था कि अगर हम एम्ब्रियो से या फीटस से इन स्टेम सेल को निकालते हैं तो फीटस डैमेज हो सकता है और एक मोरल क्राइम भी है. सेकेंड थिंग, अब ये जो है, क्योंकि ये हम या तो अम्बलाइकल कॉर्ड से निकालना है या फिर इस प्लेसेंटा के ब्लड से ले सकते हैं. दैट्स व्हाई ये यहाँ पर कोई भी एथिकल इश्यू, एथिकल मींस मोरल रिलेटेड, कोई भी इश्यू क्रिएट नहीं करेगा. एंड इट डज नॉट एंडेंजर द लाइफ ऑफ इन्फेंट. एंडेंजर का मतलब होता है कि एक होता है ना कि नुकसानदायक, क्षतिग्रस्त करना, उस टाइप से खतरे में डालना. तो ये किसी भी तरीके से हमारे फीटस को खतरे में नहीं डालता है, क्योंकि इस जो हम ये वाली ब्लड सेल कलेक्ट करते हैं या तो हम अम्बलाइकल कॉर्ड से कर लेते हैं या फिर प्लेसेंटा से, इसमें फीटस को कोई भी डैमेज नहीं पहुंचता. ओके, अनदर थिंग टू बी नोटेड, बिकॉज ऑफ द वाइटेलिटी एंड इजी अवेलेबिलिटी. वाइटेलिटी का ये मतलब है कि ये जो स्टेम सेल होती हैं अपने आप को सभी टाइप की सेल में डिफरेंशिएट कर सकती हैं. एंड द सेकेंड थिंग, अवेलेबिलिटी. सिंपल सी बात है, फीटस डेली कितने लोग बन रहे, कितने लोगों का बर्थ हो रहा, मिलियंस ऑफ पीपल, है ना. दैट्स वाई क्या है, अब इजी अवेलेबिलिटी है, क्योंकि हमें अम्बलाइकल कॉर्ड से लेना है, यहाँ पर भी डैमेज नहीं है, तो इसकी इजी अवेलेबिलिटी की वजह से इट यूज्ड टू ट्रीट मोर देन 70 डिसीज. इन स्टेम सेल का यूज हम 70 से ज्यादा डिसीज को ट्रीट करने के लिए करते हैं. कैसे करते हैं, किन डिसीजेस में करते हैं, इनको मैं अलग से बताऊंगा फंक्शन या एडवांटेजेस ऑफ स्टेम सेल में. अभी बस आप इतना समझ लें. अपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड वाइड, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो स्टेम सेल का यूज कर रहे हैं इन इंडिया कर रहे हैं, ये एवरीवेयर, यानी कि वर्ल्ड वाइड इसका यूज होता है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस द अनदर वन इज एडल्ट स्टेम सेल. अब क्या होता है, हमने देखा था एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल या फिर अम्बलाइकल कॉर्ड स्टेम सेल. अब ये जो स्टेम सेल रहती हैं जब फीटस में प्रेजेंट है तो इन्हें हमने बोला अम्बलाइकल और एम्ब्रियोजेनिक स्टेम सेल. लेकिन क्या होता है, ओके, जैसे ही क्या होता है कि फीटस से एडल्ट में डेवलपमेंट होता है ना, कि फीटस से अब क्या हुआ, बर्थ हो गई, फिर बर्थ के बाद इंसान का धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा. तो जैसे ही ये डेवलपमेंट होता है तो हमारी जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल थी ना, ये डिसअपियर नहीं होती है, डज नॉट डिसअपियर आफ्टर बर्थ, एक इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं अडल्ट स्टेम सेल में. दे कन्वर्ट इनटू अडल्ट स्टेम सेल. बट एक चीज होगी, क्योंकि ये जब स्मॉल में थी तो इनका नंबर बहुत ज्यादा था, क्योंकि अडल्ट में जैसे ही कन्वर्ट होती है तो इनका नंबर क्या हो जाता है? लेस.
एंड ये किसमें हेल्प करती है, प्ले रोल इन रिपेयर एंड डैमेज टिश्यू, यानी कि कोई भी टिश्यू अगर डैमेज हो गया तो उसे रिपेयर करने में अपना रोल प्ले करती हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, किसी का कार्टिलेज डैमेज है, आप उसकी बॉडी में इन स्टेम सेल को डाल दो तो वो क्या करेंगी, उन कॉन्ड्रोसाइट में कन्वर्ट होंगी और कार्टिलेज का फॉर्मेशन करेंगी। ऐसे सभी टिश्यू का फॉर्मेशन कर सकती हैं। Okay. One thing to be noted, these are undifferentiated, multipotent progenitor cells in growing children or adult। ये तो समझ में आ गया कि चिल्ड्रन या अडल्ट में है, लेकिन इतना बड़ा, अब तो कई लोगों को मनोबल यही कमजोर हो गया होगा। लेकिन बायोलॉजी इज द गेम ऑफ वर्ड्स। अनडिफरेंशिएटेड का ये मतलब है कि ये वाली, जैसे हमने देखा था ना, जो सबसे पहली डेफिनेशन स्टेम सेल की, कि सभी टाइप में कन्वर्ट हो सकती हैं। अडल्ट में क्या होता है, ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सेल में ही कन्वर्ट होती है। कैसे, जैसे कि अगर हमारे पास एक अडल्ट स्टेम सेल है तो ये सिर्फ किस में कन्वर्ट होगी, कार्डियक वाली सेल में। कुछ स्टेम सेल है वो सिर्फ किस में कन्वर्ट होंगी, लिवर वाली सेल में। ये होता है अनडिफरेंशिएटेड का मीनिंग। मल्टीपोटेंट, यानी कि ये बहुत सारे काम कर सकती है, दैट्स व्हाई हम बोला मल्टीपोटेंट। प्रोजिनेटर सेल्स, प्रोजिनेटर का भी मतलब होता है किसी एक टाइप की सेल में कन्वर्ट होंगी। ओके, नाउ दे आर फाउंड इन एवरीवेयर इन द बॉडी, क्योंकि जो अडल्ट स्टेम सेल रहेंगी हमारी स्किन में ही मिलेगी, हमारी बोन में भी मिलेंगी, जितने भी ऑर्गन या पार्ट है सभी मिलेगी। तभी आप देखना, आपको अगर स्किन में चोट लगती है कुछ समय बाद वो भर जाती है। सेम एज किसी की हड्डियां टूटती है, देखना फ्रैक्चर के बाद जब प्लास्टर बांधते हैं वो भी सही हो जाता है। क्यों, क्योंकि उनमें स्टेम सेल प्रेजेंट हैं, वो अपने आप को डिवाइड करके और रिपेयर का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसीलिए हमने इन्हें एक अलग से नाम दिया सोमैटिक स्टेम सेल। सोमैटिक, ऑटोनॉमिक, ये एक्चुअली आगे पढ़ेंगे। अभी सोमैटिक से क्या समझ लो, सो से निकाल लो सो, देखने वाला सो, जो हम सभी देख सकते हैं। तो हमारी बॉडी, क्योंकि हम पूरी बॉडी को देख सकते हैं, दैट्स व्हाई हमने नाम दिया सोमैटिक, क्योंकि पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। कैन रिपेयर डाइंग सेल्स एंड डैमेज टिश्यू, वही सिस्टम है कि स्टेम सेल क्या कर सकती हैं, जितनी भी सेल या तो डेथ हो रही है उनमें कन्वर्ट हो सकती हैं, या फिर डैमेज टिश्यू को रिपेयर कर सकती हैं बाय द माइटोटिक डिवीजन। अपार्ट फ्रॉम दिस, एडल्ट स्टेम सेल आर कलेक्टेड फ्रॉम द बोन मैरो, यानी कि ये जो अडल्ट स्टेम सेल हैं इन्हें हम मेनली कलेक्ट करते हैं बोन मैरो से। अब बोन मैरो क्या है, हम एक सपोज करते हैं हमारे पास प्रेजेंट है एक बोन, इट इज एन आइडियोलॉजिकल डायग्राम, सिर्फ समझने के लिए। अब इसमें क्या होता है, ऐसे यहाँ पर प्रेजेंट होता है बोन मैरो, इस टाइप से खाली कैविटीज बोल सकते हैं, इन्हें प्रेजेंट होता है मैरो। एक्चुअली ये जिलेटिनियस एक सब्सटेंस, फ्रूट लाइक सब्सटेंस होता है, उसे ही हम बोलते हैं बोन मैरो। यहीं पर ब्लड भी रहता है, तो ये जो सेल है इसी बोन मैरो से निकाली जाती है। ठीक है ना, इन बोन मैरो में भी जो सेल है हम इन्हें दो टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। What is the meaning of hemato and poietic? फिर से बट को तोड़ना, हीमेटो इज रिलेटेड टू ब्लड, हेमेटोलॉजी हो कुछ भी हो, हीमेटो रिलेटेड ब्लड से, एंड पोइटिक, पोइटिक मीन्स बनाना, चाहे पॉइसिस आए, तो ऐसी सेल जो कि ब्लड बनाएंगी उन्हें हमने बोल दिया हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ओके, द अनदर वन इज बोन मैरो स्ट्रोमल सेल। अब ये स्ट्रोमल सेल का मतलब होता है, जो कि स्ट्रोमा का मतलब ही होता है डिफरेंट टाइप, जो डिफरेंट टाइप की सेल बना सके। तो वैसे टिश्यू होंगे, दैट्स व्हाई कैन डिफरेंशिएट इनटू कार्डियक एंड स्केलेटल मसल सेल, यानी कि ये जो सेल है किस किस को ओरिजिन देंगी, कार्डियक एंड स्केलेटल मसल सेल को, या ये इनमें कन्वर्ट हो सकती है। इसके अलावा इनके जो फंक्शन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।